क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आपका एक दोस्त राक्षसों की तरह खाता है फिर भी सूख कर कांटा बना रहता है, और एक आप हैं जो सिर्फ खाने की खुशबू सूंघ लें तो भी आपका वजन बढ़ जाता है। कोई बिना स्वेटर के बर्फ में घूम लेता है तो किसी को पंखे की हवा से भी जुकाम हो जाता है। कोई 2 आम खाते ही पिंपल से भर जाता है तो किसी की स्किन पत्थर जैसी सख्त होती है। कुछ भी खा ले कोई फर्क ही नहीं पड़ता। दोस्तों, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आयुर्वेद में इसे प्रकृति कहते हैं, और जब तक आप अपनी बॉडी टाइप नहीं समझेंगे तब तक आप दूसरों की डाइट और लाइफस्टाइल फॉलो करके सिर्फ अपनी सेहत का कबाड़ा ही करेंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी असली प्रकृति है क्या, उसे कैसे बैलेंस करना है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आयुर्वेद कहता है जैसे हर इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं, वैसे ही सबकी बॉडी ब्लूप्रिंट भी अलग होता है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। जब ये तत्व मिलते हैं तो 3 दोष बनते हैं, वात, पित्त और कफ। हम सबके अंदर ये तीनों होते हैं, लेकिन कोई 1 या 2 दोष हम पर हावी रहते हैं। वही हमारी प्रकृति है। इसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन अगर ये बिगड़ जाए तो इसे आयुर्वेद में विकृति भी कहा जाता है और हमें ढेर सारी बीमारियां घेर लेती हैं। तो चलिए टेस्ट करते हैं आप किस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वात प्रकृति की। ये लोग हवा की तरह होते हैं। इस प्रकृति के लोग अक्सर दुबले पतले होते हैं। वजन बढ़ाना इनके लिए पहाड़ चढ़ने जैसा होता है। स्किन और बाल सूखे और ड्राई रहते हैं। इन्हें ठंड बहुत जल्दी लगती है। मानसिक लक्षण, ये बहुत क्रिएटिव और फुर्तीले होते हैं। एक साथ 10 काम शुरू कर देंगे, लेकिन खत्म शायद एक भी न हो। दिमाग हमेशा भागता रहता है, इसलिए इन्हें घबराहट या एंग्जाइटी जल्दी होती है। आइए जानते हैं इसका बैलेंस कैसे करें। तिल के तेल से मालिश करें। ठंडा या रूखा खाना जैसे सलाद या फ्रिज का पानी आपके लिए जहर के समान है। रात को गर्म दूध में 1 चम्मच घी डालना इनके लिए जादुई नुस्खे के जैसा होगा। तो अगर आप भी इसी प्रकृति के हैं, आपका वात जल्दी जल्दी बिगड़ता है, तो आप रात को गर्म दूध में 1 चम्मच घी डालकर जरूर पिएं। अब आते हैं पित्त प्रकृति पर। ये लोग आग के जैसे होते हैं। मीडियम कदकाठी होती है। इनका डाइजेशन बहुत ही तेज होता है और इन्हें भूख बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होती। गर्मी इन्हें बहुत सताती है। पसीना भी ज्यादा आता है। स्किन काफी सेंसिटिव होती है, इसलिए धूप में जाते ही ये बिल्कुल लाल हो जाते हैं। आइए जानते हैं इनके मानसिक लक्षण। ये पैदाइशी लीडर होते हैं, फोकस्ड, इंटेलिजेंट और गोल ओरिएंटेड, लेकिन गुस्सा इनकी नाक पर रहता है, यानी कि यह गुस्सैल प्रकृति के होते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं इसे बैलेंस कैसे किया जाए। इनके लिए कूलिंग बहुत जरूरी है। इस प्रकार के लोगों को मिर्च, मसाले और अचार से दूर रहना चाहिए। नारियल पानी, गुलकंद और घी इनके जिगरी दोस्त होते हैं। खाली पेट रहना इनके पित्त को भड़का सकता है, इसलिए समय पर खाना खाना चाहिए। आइए दोस्तों, तीसरी प्रकृति के बारे में जानते हैं। यह है कफ प्रकृति, यानी कि पृथ्वी जैसे स्थिर। कफ प्रकृति के लोग पृथ्वी और जल के समान स्थिर होते हैं। ये भारी और मजबूत शरीर वाले होते हैं। इनकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट और बाल घने होते हैं, लेकिन इनका मेटाबॉलिज्म सुस्त होता है। ये पानी भी पिए तो वजन बढ़ जाता है। इन्हें नींद बहुत प्यारी होती है। मानसिक लक्षण, दोस्तों, ये बहुत शांत, धैर्यवान और वफादार होते हैं। इन्हें गुस्सा जल्दी नहीं आता, लेकिन एक बार आ जाए तो फिर तो भगवान ही मालिक है। आइए दोस्तों जानते हैं कि बैलेंस कैसे किया जाए। मूवमेंट, आलसपन इनका तगड़ा दुश्मन होता है। इनको पसीना बहाना ही पड़ेगा। डाइट में अदरक, काली मिर्च, हल्दी जैसे गरम मसालों को जरूर शामिल करना चाहिए। मीठा और डेयरी प्रोडक्ट्स इनके शरीर में भारीपन बढ़ाते हैं, इसलिए इनसे दूरी बनाए रखें। अब आते हैं दोस्तों कंक्लूजन पर। तो दोस्तों, अब आप पूछेंगे सबसे अच्छा दोष होता कौन है। आयुर्वेद कहता है तीनों ही बेस्ट हैं, जब तक कि वो रहते हैं बैलेंस में। समस्या दोष में नहीं है,
इनके इम्बैलेंस होने से, यानी कि जब ये बिगड़ जाएं। यदि आप अपनी प्रकृति जान लेते हैं तो आप अपनी बॉडी के मालिक बन जाएंगे, गुलाम नहीं रहेंगे। तो दोस्तों नीचे दिए कमेंट में आप हमें बताएं कि आपकी प्रकृति क्या है, वात, पित्त या कफ। आप इस वीडियो में बताई गई शारीरिक बनावट और गुणों के आधार पर अपनी प्रकृति जान सकते हैं बड़ी आसानी से। अगर ये जानकारी आपके काम आई है तो आप हेल्थ टाइम को अभी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को जरूर भेज दें जो बहुत ज़्यादा पतले, बहुत ज़्यादा मोटे, गुस्सैल या इस प्रकार की और समस्याओं से जूझ रहे हैं। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।